नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज फिर से मौजूद हैं हम यहाँ पर केतु के एक नए एपिसोड को लेकर, जो कि होने वाला है केतु के 12 भावों में उसके प्रभाव को लेकर। लेकिन आज का एपिसोड आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज बहुत यूनिक प्रोडिक्शन यहाँ पे पता चलेंगे आपको कि केतु डिटैचमेंट, केतु स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म से ऊपर क्या क्या रिजल्ट लेके आ सकता है 12 भावों में। चलिए हेमराज सर, शुरू करते हैं हम केतु का प्रभाव 12 भावों में। बिल्कुल। देखिए, पिछली बार हमने एक बहुत सारी चीजें केतु को लेकर के बताई कि केतु कैसे सिर्फ अध्यात्म या डिटैचमेंट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हाँ ये आध्यात्मिकता है, मुक्ति है। हमने बहुत सारी चीजें बताई कि केतु हमारे आसपास किन किन फॉर्म्स में मौजूद रहता है और उसके प्रेडिक्शंस कैसे हो सकते हैं। तो हमने कहा था कि हम केतु को 12 भाव में आपको एक्सप्लेन करेंगे, अपने व्यूअर्स को उनके रिजल्ट्स बताएंगे। और नो डाउट इसके बाद हम केतु के ट्रांजिट के ऊपर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि ट्रांजिट डायनामिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसको समझना व्यूअर्स को, आम जनता को बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में इवेंट कैसे होते हैं, घटनाएं कैसी होती हैं और ग्रह कैसे हमारे आसपास। मैंने कहा कि इस ब्रह्मांड में छोटी से छोटी चीज़ केतु है ना, सूक्ष्म जीवी है। केतु सूक्ष्म जीवी है। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको केतु रिप्रेजेंट करता है। जैसे मुझे आपको देख के, जो आपका नोज पिन है, नोज पिन का जो कॉम्बिनेशन है, जो पिन है वो भी केतु है। नोज पिन गोल्ड की बनी हो तो जुपिटर केतु होता है। सिल्वर की पहनते हैं, आपने देखा होगा कि नोज पिन हिंदुज्म में शादी से पहले जो लड़कियां होती हैं उनको नोज पिन चांदी की पहनाई जाती हैं, और जब उनका विवाह हो रहा होता है तो नोज पिन दी जाती है। एक ट्रेडिशंस होते हैं बहुत जगह पे, मामा देते हैं शादी के टाइम पे, या दूल्हा दूल्हे की तरफ से नोज पिन दी जाती है। शादी में नथ लगाते हैं तो गोल्ड की बनी हुई। तो ये जुपिटर जो पिन है, दैट इज आल्सो जुपिटर केतु। और खास करके लड़कियों में नोज पिन या नोज रिंग इसलिए पहनाई जाती है लेफ्ट नोस्ट्रिल में कि ईदा नाड़ी हमारे यहाँ लेफ्ट साइड से जो है वो चंद्र नाड़ी, इसको कहते हैं चंद्र भेदना। बेसिकली चंद्र भेद है क्या कि इसको थोड़ा सा बंद करके आप राइट साइड से ब्रीथ करते हैं। तो जुपिटर केतु है, वो केतु है बेसिकली। केतु कंट्रोल को दिखाता है। वैसे भी आप देखें कि केतु के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो जाए, या केतु के त्रिकोण में बृहस्पति का गोचर हो जाए, यानी केतु को जब भी गोचर में बृहस्पति देख लेता है, या केतु का गोचर बृहस्पति के ऊपर या उससे पंचम या नवम में हो, तो व्यक्ति गोल्ड खरीदता है, बेचता है, या उसका गोल्ड गुम भी हो जाता है। स्पेशली क्या खरीदता है? नोज पिन खरीदता है या नथ खरीदता है। कई बार अगर उसमें मरकरी इन्वॉल्व हो जाए तो वो ब्रेसलेट खरीदेगा गोल्ड का, या गले का कुछ खरीद लेती है महिलाएं। खास करके तुलसी की माला पहनना स्टार्ट कर देते हैं जुपिटर केतु। जुपिटर जब केतु के ऊपर से जाए, या कुछ, या हाथ में कुछ मरकरी इन्वॉल्व हो तो हाथ में। मरकरी वैसे नेक भी है, अगर जेमिनाई साइन हो, थर्ड हाउस में हो, तो इस तरीके से भी वो मैनिफेस्ट करता है। जुपिटर जब केतु के त्रिकोण में जाता है, केतु जब जुपिटर के ऊपर से जाता है, तो व्यक्ति गुरु दीक्षा या पास्ट लाइफ के गुरु से मिलता है और वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजिट को समझेंगे कि हमारे जीवन में जो इवेंट हो रहे हैं वो प्लैनेट्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। इवन इफ यू आर डूइंग अ रेमेडी, अगर आप उपाय भी कर रहे हैं, वो भी आप चार्ट से पढ़ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने इस समय ये उपाय व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम में करेगा। तो आप देखिएगा कि केतु पिन है, नोज पिन है, तो हम उसकी चर्चा कर रहे थे। वो ब्रीदिंग जो एक कंट्रोल कर देता है। वैसे भी जुपिटर का गोचर जब केतु के ट्राइन में हो, व्यक्ति ब्रीदिंग कंट्रोल सीखता है, या उसका नाक बंद होने लगता है ऑटोमेटिकली। मतलब वो किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है। नाक की सर्जरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं एक बता रहा हूं कि केतु का रोल कितना ज्यादा है गोचर में भी। 12 भाव में तो हम उसकी चर्चा करेंगे ही अभी, लेकिन उसका गोचर में भी कितना ज्यादा रोल है, एक छोटी छोटी चीजें प्रेडिक्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो इसीलिए ये एपिसोड आपको बहुत सारी जानकारी, पहले वाले एपिसोड में हमने क्या कहा कि केतु सिर्फ केतु के कारक तो हमने डिस्कस किए बहुत सारी चीजों को। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि केतु 12 भाव में क्या फल देगा। लेकिन मैंने अगले एपिसोड का ग्लिम्स दे दिया इस ट्रांजिट से कि हम किस तरीके से इसको प्रेडिक्ट करेंगे गोचर में भी। जैसे बृहस्पति केतु हो, या केतु के त्रिकोण में बृहस्पति जाता हो,
तो आप देखिए कि गणपति जी का लॉकेट गोल्ड का महिलाएं खरीदती हैं उस समय, या कोई पहनता है, जुपिटर केतु हो किसी के चार्ट में तो उसको गोल्ड का लॉकेट पहनना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शंस कहाँ से आती हैं? महिलाओं में अगर बृहस्पति केतु है तो गणपति जी का लॉकेट बन जाता है, क्योंकि जुपिटर गोल्ड है, केतु गणपति जी हैं, और तो हो सकता है कि वो बनवाए उस समय जब बृहस्पति का गोचर केतु के ऊपर से या केतु का गोचर बृहस्पति के ऊपर से हो। तो मैं इसको एज अ रेमेडी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि गोल्ड पहनना अपना एक रेमेडी है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेमेडी किस वे में है। वो आपकी जो एनर्जी है, रजस तमस, जो भी आपके हीटिंग और कूलिंग जो भी आपके शरीर के अंदर है उसको बैलेंस करने के लिए होती है, पित्त को बैलेंस करने के लिए होती है। इसीलिए महिलाओं को सोने की चीजें सिर के ऊपर से कमर के ऊपर के हिस्से में गोल्ड की चीजें पहनाई जाती हैं और कमर से नीचे में चांदी की चीजें पहनाई जाती हैं। कुंवारी महिलाओं को, लड़कियों को चांदी की चीजें ज्यादा पहनाई जाती हैं जी। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जब आप नथ पहनते हैं, नोज पिन का जो कॉम्बिनेशन है जुपिटर केतु है, तो मैंने कहा तो वो उसका भी अपना एक है, वो ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, कूलिंग इफेक्ट वो लाता है, बेसिकली चांदी की कूलिंग इफेक्ट लाता है बॉडी के अंदर। तो जो कुमारी महिलाएं उनके लिए तो वो बहुत बढ़िया है। बाद में जब शादी हो रही थी तो देखिए माँ पार्वती को भी, माँ पार्वती से कनेक्ट करते हैं कि जो नोज पिन का जो या जो नथ का जो एक वो है पहनने का 16 श्रृंगार, हाँ 16 श्रृंगार में से एक आता है और माँ पार्वती से भी जोड़ते हैं। और चंद्रमा तो माँ पार्वती से है ही, और चंद्रमा ईदा नाड़ी है। तो उसके बहुत सारे, देखिए हमारे ट्रेडिशन में ग्रहों का बहुत बड़ा एक कनेक्शन हमेशा रहता है। मैंने कहा हर चीज में ग्रह हैं, उसको हम समझ सकते हैं। तो वो नेचुरली एक कंट्रोलिंग इफेक्ट लाता है आपकी प्राणवायु में। जुपिटर इज द प्राण, केतु इज द ब्रीदिंग, तो नेचुरली लाता है। तो ये एक छोटा सा ऐसे ही मैंने थोड़ा सा डिस्कशन दिया। आगे का डेमो क्या है ट्रांजिट का, और आई होप व्यूअर्स इसको कंफर्म जरूर करें भाई कि क्या ऐसा हुआ, गोल्ड को लेकर के चीजें हुई। ध्यान से समझे और ध्यान से इसको देखें तो आपको बहुत समझ में आता है। जी जी बिल्कुल सर। आप बात कर रहे थे कि एक किसी यूनिक टेक्निक के बारे में जो केतु की आप देने वाले हैं, तो क्यों ना वही डिस्कस किया जाए। जी बिल्कुल, केतु की जो एक टेक्निक है सेकंड फ्रॉम केतु, ये अपूर्व पाठक जी के साथ मैंने डिस्कस की थी, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की थी। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा हमने काम किया। और देखो केतु मोक्ष का कारक है, और मोक्ष देता किससे है? वो जीवन से, सेल्फ से। मोक्ष क्या है? जब आप अपनी ईगो को त्याग देते हैं, ईगोलेस हो जाते हैं, सेल्फलेस हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। आप परमात्मा में मिलना चाहते हैं, मतलब 12वां भाव। मोक्ष मिलता किससे है? फर्स्ट हाउस से मिलता है मोक्ष। मतलब हम मुक्ति किससे पाते हैं? वो जो जीवन है, जो फर्स्ट हाउस जिसको हम जीवन कहते हैं, लाइफ कहते हैं, उससे मुक्त होते हैं हम लोग। तो मोक्ष का मतलब, इसीलिए यहां से एक टेक्निक निकलता है कि केतु अपने से सेकंड हाउस में इफेक्ट देता है बहुत ज्यादा, क्योंकि केतु एक तो वहीं से आ भी रहा होता है, और नाड़ी ज्योतिष में तो सेकंड फ्रॉम केतु बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो केतु जहां पर भी बैठा हो, जिस राशि में बैठा हो, केतु के नेक्स्ट हाउस में जो राशि पड़ती है, जो भाव पड़ता है, जो प्लैनेट वहां बैठा हुआ है, उसमें केतु कुछ ना कुछ अपना एलिमेंट डाल देगा। जैसे उस चीज से आपको मुक्त करेगा, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, डिससैटिस्फैक्शंस जरूर मिलेंगे आपको। जैसे केतु वर्गो का हो, वर्गो का जिसका केतु है उसको लिब्रा में प्रॉब्लम आता है। लिब्रा क्या है? रिलेशनशिप है, ऑपोजिट सेक्स है, शादी है, पत्नी है, और मार्केट प्लेस है, लोगों से डील करना है। ठीक है, तो केतु लिब्रा वालों को शादी का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, या महिलाओं से प्रॉब्लम होता है, पत्नी से दूर रहना, डिटैच रहना, ये भी हो सकता है। इस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी केतु वर्गो में है, लिब्रा डिस्ट्रॉय हो गया जी। ठीक है, शादी में दिक्कत। केएन राव साहब केतु वर्गो में है, लिब्रा में प्रॉब्लम, शादी नहीं हुई। मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका केतु वर्गो का है और शादी होने में बहुत देरी हो गई, या हुई तो वो किसी ना किसी वे में सेपरेटेड है। तो सेकंड फ्रॉम केतु बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसको आप प्लेनेट पे लेके जाए। जैसे किसी का केतु धनु राशि का है, तो आप देखेंगे कि उसको करियर में कुछ ना कुछ डिससैटिस्फैक्शन छोड़ देगा वो। और कई बार मरकरी बैठा हो केतु के नेक्स्ट हाउस में, तो अपनी एजुकेशन को छोड़ देगा, ब्रेक लगेगा, जो पढ़ेगा उसमें वो नहीं करेगा, काम नहीं आएगी, वो काम नहीं आएगी उसको। और खास करके वो ऑकल्ट में फिर ज्यादा जाता है, केतु के नेक्स्ट हाउस में मरकरी हो, लॉ में जाता है, ऑडिट में जाता है, उसमें जाता है, सूक्ष्म
चीजों को जहां पे स्टडी करना है वहां पे जाता है। केतु के नेक्स्ट हाउस में मरकरी हो, जैसे अंबानी जी के चार्ट में केतु के नेक्स्ट हाउस में मंगल है, केतु के नेक्स्ट हाउस में मंगल है, छोटे भाई से झगड़ा, डिटैचमेंट, मतलब सेपरेशन हो गया। ठीक है, केतु के नेक्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ है। तो स्त्रियों की कुंडली में भी जिनका केतु के नेक्स्ट हाउस में मंगल हो, वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट करता है। केतु के जैसे बहुत बार देखने को मिला, जैसे केतु किसी का एरीज में बैठा हो, तो टॉरस में उसको कुछ ना कुछ इश्यूज, डिटैचमेंट रहता है, या उससे उसको ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है, वहां पे मल्टीपल इनकम भी दे देता है। केतु अगर मेष राशि का है तो उसको मल्टीपल इनकम भी दे सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे उसको अपने इनकम में, ये सारी चीजों में। यानी केतु अपने से सेकंड हाउस में भी, नाड़ी में तो है ही कि केतु के नेक्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हो तो बड़े भाई से दिक्कतें, बड़े भाई से डिटैचमेंट, और करियर में कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन ब्रेक देता है। केतु के नेक्स्ट हाउस में सूर्य हो तो पिता से सेपरेशन, पिताजी हो सकता है बहुत आध्यात्मिक, कुछ ना कुछ हो सेपरेशन दे सकता है। केतु के नेक्स्ट हाउस में चंद्रमा, माता एकांत में रहना पसंद कर रही हैं, आप भी एकांत में रहना पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट है, मदर से कुछ ना कुछ डिटैचमेंट है जी। तो केतु का नेक्स्ट हाउस का टेक्निक आप देखें, ये हमने बहुत टेस्ट किया जी सर, बहुत टेस्ट किया, सही और काम कर रहा ये बहुत काम करता है। आप देखें कि इसको ऐसे भी ऐड करें कि केतु के नेक्स्ट हाउस में मरकरी है, दूसरे भाव में मरकरी है, तो वो राइटिंग में अच्छा हो सकता है, कुछ डिजाइनिंग में अच्छा हो सकता है, केतु के नेक्स्ट हाउस में मरकरी हो तो। केतु के नेक्स्ट हाउस में लिब्रा हो, शुक्र पड़ता हो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ शुक्र से जुड़ी चीजों से वो डिटैच करेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ ब्रेक लाएगा। पत्नी बहुत एकांत में रहना, या आध्यात्मिक होना, डेंटिस्ट होना, लॉयर होना, या हीलर हो सकती है, मतलब केतु का इन्फ्लुएंस वहां पे जा रहा है। इसको आप हाउसेज में भी लगाएं, केतु इन द 6th हाउस 7th हाउस में आपको इश्यूज क्रिएट करता है, ठीक है ना, मतलब मैरिड लाइफ में, पत्नी की लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें देता है। अब केतु सर्जरी का भी कारक है, तो केतु इन द 8th हाउस, फादर को सर्जरी, या रिलीजन को, पिता से सेपरेट, या रिलीजन को मानते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं मानते, बहुत आध्यात्मिक हैं लेकिन धार्मिक नहीं है ना। तो ये आप, हालांकि हम वीडियो में जब हम केतु फर्स्ट हाउस और केतु इन एरीज जब डिस्कस करेंगे तो मैं उसको और साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको आप टेस्ट करिएगा, काम करता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे इंदिरा गांधी जी के चार्ट में केतु जेमिनाई का है, कुछ ना कुछ वो लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म कर रहा है और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन का कुछ फायदा भी आपको देता है। तो केतु 3rd हाउस में हो या जेमिनाई का हो, आप देखें कि उसको कर्क में प्रॉब्लम है, माता को पीड़ा, माता से सेपरेशन जल्दी, माता को दिक्कत है। उनकी माता काफी इलनेस, काफी, हाँ, आप देखें इंदिरा गांधी जी के चार्ट में केतु जेमिनाई का है और कर्क राशि पड़ती है उसके नेक्स्ट हाउस में, मतलब केतु से सेकंड, और वहां पे शनि भी बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ एक्सचेंज है, टीबी हो गया, ठीक है। केतु से टीबी भी होता है क्योंकि यह बैक्टीरिया है जी। टीबी हो गया, माता से सेपरेशन, माता को दिक्कतें हुई, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हुई, साथ ही साथ उनको कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर लगाव जनता का उनके प्रति रहा, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, केतु 3rd हाउस, केतु जेमिनाई, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के चार्ट में पाया गया है। जितने अभी तक हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, जो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं इंडिया के, उनका आप देखें या तो केतु 3rd हाउस में था, जेमिनाई में था, या केतु 6th हाउस में, या केतु वर्गो का था। क्योंकि कर्क राशि और लिब्रा साइन, 4था भाव और 7th भाव मासिस से जुड़ा हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ एक कनेक्शन बन जाता है उनका उनसे, चाहे वो फिर आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, है ना, वर्गो का है। जवाहरलाल नेहरू का केतु 6th हाउस में है, आप देखिए, क्योंकि ये 4था और 7th भाव दूसरों के प्रति मासिस से कनेक्टेड, सामने वाले से कनेक्शन के हाउसेज हैं, तो कुछ ना कुछ उनको दिया ना जी। तो केतु ये भी देता है, तो केतु सिर्फ डिटैचमेंट, केतु डिटैचमेंट नहीं है। जैसे केतु टॉरस का एक आदमी का है, उसका मरकरी जेमिनाई में है, एजुकेशन में ब्रेक, हाथ टूट गया उसका, ठीक है, ब्रेक। अब वो केतु 4th हाउस में है, 5th हाउस में रिलेशनशिप में ब्रेक, ठीक है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, एजुकेशन में ब्रेक दे दिया। या वो पढ़ेगा तो उसने क्या पढ़ा, उसने बड़ी चीजों को, जैसे शॉर्ट हैंड पढ़ रहा है वो, स्टेनोग्राफी, मतलब
बड़े जो शब्द आ रहे हैं, बड़ा जो कोई चीज है, लेटर लिखा हो, उसको छोटा कैसे करें, समराइज करना। तो केतु 4th हाउस को कर रहा है, मतलब 5th हाउस पर इन्फ्लुएंस जा रहा है। तो ये सेकंड फ्रॉम केतु ये है कि आपको वहां पे मोक्ष, सेपरेशन, केतु का इन्फ्लुएंस, केतु की बारीकी वहां पर भी देखने को मिलती है। बिल्कुल। इसको आप टेस्ट करें, साइन, हाउस, प्लेनेट सब इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये टेक्निक 101% काम करती है। बिल्कुल, बहुत ही ब्रिलियंट टेक्निक है सर ये। हाँ बिल्कुल। तो सर केतु सिर्फ डिटैचमेंट, केतु सिर्फ सेपरेशन, या केतु सिर्फ अध्यात्म को लेके जाएगा, मतलब केतु किसी और तरीके से भी काम करता है चार्ट में, या सिर्फ यही एक सिग्निफिकेंस रह जाता है केतु का? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, केतु जिस भाव में है आपका, जिस राशि में है, जिस ग्रह के साथ है, वहां आप सिर्फ स्वयं को ही मुक्त नहीं करना चाहते हैं, वहां आप दूसरों को भी मुक्त करते हैं। ओके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस जी के चार्ट में केतु 4th हाउस में है, वो क्या करना चाहते हैं, अपनी मदरलैंड को मुक्त करना चाहते हैं। हाँ, वो डिटैचमेंट नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो मदरलैंड से डिटैचमेंट नहीं दे रहे हैं, वो अपनी मदरलैंड को छुड़वाना चाहते हैं। ठीक है, तो केतु 4th हाउस में महात्मा गांधी जी का भी है, फ्रीडम मूवमेंट, बहुत सारा चीजें की। केतु इन द 4th हाउस मतलब अपने मदरलैंड को छुड़वाना। और केतु 4th हाउस में जिसका होता है, केतु कैंसर साइन में होता है, लोगों के इमोशंस, लोग रोते हैं उनके पास आकर के। केतु मून भी हो तो लोग रोते हैं उनके पास आकर। दूसरों के नेगेटिव इमोशंस को बाहर लाना भी, मतलब आप उनको फ्री कर रहे हैं उस इमोशनल जो बॉन्डेज उनके अंदर है, जिसमें वो बंधे हुए हैं, जो डीप रूटेड है, उनसे आप बाहर कर रहे हैं। तो केतु जहां पर है, जिस भाव, जिस राशि, जिस ग्रह के साथ है, वहां आप दूसरों को भी मुक्त करते हैं, फ्री करते हैं। इट्स नॉट कि आपको ही फ्री होना है वहां पे। ये ऐसे भी काम करता है। बिल्कुल काम करता है। केतु कैप्रिकॉन का हो, केतु 10वें भाव में हो, केतु शनि हो, आपको दूसरों को मुक्त करना है, पीड़ा से, कॉन्फ्लिक्ट से, जेल से छुड़वाना है, कोर्ट केस में फंसा हुआ है, डिजीज हो रखा है। इसीलिए तो ये लोग वो बनते हैं, डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है, क्योंकि उनको छुड़ाना है। तो केतु छुड़ाने का भी, आप दूसरों को छुड़वाते भी हैं, आपसे ही कोई चीजें छोड़ती हैं। देखो किसी किसी के लाइफ में केतु कैप्रिकॉन, केतु 10वां भाव, केतु सैटर्न क्या करता है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है कि उनको ब्लॉकेज आ रहा है, उनकी जॉब छूट रही है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में वो ऐसे मैनिफेस्ट हो रहा है कि वो दूसरों को छुड़ा रहे हैं, किसी चीज से मुक्त कर रहे हैं। वो कहां से आता है, डिस्पोजिटर कितना स्ट्रांग है, डिस्पोजिटर। वहां पे रोल आता है कि आपका भाव, भावेश कैसा है, वो योग क्या बने। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो नॉनसेंस लोग करते हैं कि जहां पर केतु हो वहां झुक जाना चाहिए, वहां छोड़ दो, ऐसे काम नहीं होता है कि फिर आपको वो चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। जहां पर आपका केतु है, जिस ग्रह के साथ आपका केतु है, जिस राशि में आपका केतु है, वहां पर आप चीजों से जब एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो आपको एक साइकोलॉजिकली रिलीफ मिलता है, आप उस बॉन्डिंग से मुक्त होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकली। इसका मतलब ये नहीं कि केतु 2nd हाउस में है तो मैं धन के बारे में नहीं सोचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, दैट इज अ नॉनसेंस। केतु 7th हाउस में है, पत्नी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचूंगा तो मेरे को पत्नी आ जाएगी। कई बार तो उस इग्नोरेंस की वजह से ही उनकी शादी टूट जाती है, क्योंकि वो वहां प्रेजेंट ही नहीं है। तो इतना भी नहीं झुकना है कि आप पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बिल्कुल दिक्कत में आ जाएं। तो ऐसा नहीं है कि आप केतु 4th हाउस में है, घर, प्रॉपर्टी के, मदर के बारे में नहीं सोचेंगे तो सब मिलेगा। वो एक, जब आप, मतलब आप एक मोक्ष कर रहे हो वहां पे, मोक्ष मतलब कि आपके मन में उसमें कोई भाव नहीं है, तो आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट नहीं देगा, मन आपका शांत रहेगा उस पर्टिकुलर चीज से, बस इतना होता है। ऐसे नहीं होता कि इससे पैसा मिल जाएगा, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज नॉनसेंस। पैसा भैया, पैसा अगर ज्योतिष की बात कर रहे हो तो पैसा आएगा जब धनयोग होगा कुंडली में। चंद्रमा देखो, शुक्र देखो, 11th हाउस, द्वितीय भाव, ये देखो, तो कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना चाहिए। ज्योतिष में लोग कुछ भी बनाते हैं क्योंकि कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएशन करना है तो कुछ भी बनाते हैं, अच्छा ऐसा कर दो, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सर केतु, जैसे केतु द्वितीय भाव में है, व्यक्ति डेंटिस्ट है, कॉस्मिक, क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मेटिक स्माइल, मतलब ये जो डेंटिस्ट लोग दूसरों को ब्रेसेस लगाते हैं, उनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, वो उनके जो विकार है 2nd हाउस से जुड़े हुए उनको मुक्त कर रहा है। केतु टॉरस है, केतु 2nd हाउस में है, ठीक है ना। तो केतु 4th हाउस में हो या केतु टॉरस में हो, व्यक्ति दूसरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है, दूसरों की भूख मिटा रहा है,
दूसरों को फूड दे रहा है वो। केतु फोर्थ हाउस में हो, दूसरों के पशु, गाय, जैसे गांव में है तो ऐसे मैनिफेस्ट कर रहा है, गाय, डोमेस्टिक एनिमल्स फंसे हुए हैं कहीं, गिरा हुआ है, उसकी सेवा कर रहा है वो। केतु फोर्थ हाउस गाड़ियों का नॉलेज दे रहा है, गाड़ी ऐसे चलाओ, गाड़ी, दूसरों की गाड़ियों के बारे में नॉलेज दे रहा है उसको। सो केतु इज नॉट कि आप डिटैच्ड होंगे, आप दूसरों को भी रिलीफ दे सकते हैं। केतु इस तरीके से भी मैनिफेस्ट करेगा। केतु दूसरों को मुक्त करने का भी एक माध्यम हो जाता है। टेस्ट करिए, बहुत काम करता है। केतु वर्गों में, केतु सिक्स्थ हाउस में क्यों डॉक्टर्स के चार्ट में पाया जाता है, क्यों लॉयर्स के चार्ट में पाया जाता है, ऑडिटर्स के चार्ट में क्यों पाया जाता है? मुक्त कर रहा है। हाँ, केतु मुक्त वो कर रहा है। केतु वर्ग और सिक्स्थ हाउस, आप दूसरों को उनके संशय, उनकी पीड़ा, उनके डिजीज से मुक्त कर रहे हैं। केतु सेवेंथ हाउस वाला, केतु लिब्रा वाला, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एस्ट्रोलॉजर है तो रिलेशनशिप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, शादी नहीं हो रही है और वो प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो प्रेडिक्शन जा रहा है उनका सही, आप शादी से जुड़ी प्रॉब्लम में उनको मुक्ति दे रहे हैं। बहुत बहुत कमाल का काम कर रहा है सर ये टेक्निक। बिल्कुल। केतु फोर्थ हाउस, केतु कैंसर साइन, केतु लिब्रा, केतु सेवेंथ हाउस, आप देखिए कि मासिस को बड़ा रिलीफ देते हैं ऐसे लोग, पब्लिक को बड़ा रिलीफ देते हैं। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अगर आपके चार्ट में आप अपने केतु को देखें, आप दूसरों को क्या दे सकते हैं वहां पे, और आप दे रहे होंगे तो आप देखें कि क्या आप देने वालों में से हैं, कि भाई मैं दे रहा हूं तो समझ लीजिए कुछ अच्छा कर्म करके आए हो, बहुत अच्छे कुछ आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्म रहे हैं, पूर्वजन्म के कर्म रहे हैं, जहां पे आप दूसरों को दे रहे हैं। और ये प्लेनेट के साथ भी काम करता है। केतु मार्स वाला लड़ाई झगड़े, दूसरों की प्रॉपर्टी काट रहा है, जमीन काट रहा है ना, उनको उससे मुक्त कर रहा है, उनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको मुक्त कर रहा है वो। इवन अच्छे अच्छे शेफ के चार्ट में सर मार्स केतु होता है, बिल्कुल ब्रिलियंटली काम कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं, लोगों की रिलीफ मिल रहा है उनको वहां से। बिल्कुल। तो इसीलिए केतु के अंदर वो शिफा है, और शिफा कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, मतलब आपके चार्ट के अंदर वो कहीं पर भी हो सकता है। केतु धनु राशि का हो, केतु 9th हाउस का हो, आप देखें कि आप दूसरों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ वो काम कर जानी है। आप दूसरों को ये सिखा रहे हैं कि धार्मिक किताबें कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे डिकोड करें, कैसे मंदिर को सजाएं बढ़िया, मतलब वो वहां पे आप, जी बिल्कुल, ठीक है ना, धर्म का ज्ञान बहुत अच्छे से दे रहे हैं उनको, उनके मंदिर में क्या प्रॉब्लम है हो सकता है। इसलिए केतु फोर्थ हाउस वाला वास्तुशास्त्री बनता है, बहुत अच्छा वास्तुशास्त्री बनता है। उनका इंटीरियर, अरे आपका वास्तु खराब है, आप इसको ऐसे रखो, मतलब फोर्थ हाउस का नॉलेज दे रहा है वो, उनको फोर्थ हाउस में जो प्रॉब्लम है उससे मुक्त कर रहा है वो। तो दिस इज हाउ केतु वर्क्स। बिल्कुल। ये केतु की 2 टेक्निक्स हमने बता दी, ट्रांजिट का बताया, अब हम आगे बढ़ेंगे चर्चा में। तो सर शुरू करते हैं, केतु फर्स्ट हाउस में क्या इफेक्ट रहेगा? बिल्कुल। केतु फर्स्ट हाउस और केतु मेष राशि। पहली बात, सेकंड फ्रॉम केतु की अगर बात करें हम, तो पहले हम केतु फर्स्ट हाउस की ही बात कर लेते हैं। जी। कि पहला भाव आपकी ईगो का है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का है, सेल्फ का है बेसिकली, और यहां पे आपकी फिजिकल बॉडी का भी है, कॉन्फिडेंस का भी है। आप देखेंगे आपका फिजिकल बॉडी सही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट रहता है, आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, अपना पर्सनैलिटी आपका बहुत अच्छा, तो कॉन्फिडेंस आता है जी। ऐसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो केतु फर्स्ट हाउस में क्या बनाता है, सेल्फलेस बनाता है, ईगोलेस बना देता है। झुकने वाले लोग, दूसरों के लिए करने वाले लोग, त्याग करने वाले, ट्रबल शूटर्स बोलता हूं मैं केतु फर्स्ट हाउस, दूसरों की सहायता करने वाले, जहां पर भी किसी को सड़क पार करवानी है, केतु फर्स्ट हाउस वाला। केतु फर्स्ट हाउस वाला झुकता है लोगों के सामने, देता है, वो देने के लिए पैदा हुआ है। और लगन आपका अटैचमेंट है, किससे लगाओ, क्या अट्रैक्ट करोगे, छोटे बच्चे, डॉग्स, छोटी छोटी चीजों, सूक्ष्म जीवी। तो मतलब कई बार केतु फर्स्ट हाउस वाला बायोलॉजिस्ट भी बन जाता है और ईगोलेस भी होता है। लेकिन केतु फर्स्ट हाउस वाले को कई बार क्या होता है कि उनकी पर्सनालिटी, उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस को लेकर के कई बार क्वेश्चनिंग होता है, उनकी पर्सनालिटी की वजह से उनको कई बार, मतलब उनको असफलता भी मिलती है, लेकिन बाद में वही उनके लिए बूंद भी बन, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि मैं दूसरों से अच्छा हूं कि नहीं हूं। केतु फर्स्ट हाउस, ये जरूरी नहीं है, ये कई बार ऐसे भी रहता है कि मैं दूसरों से अलग दिखूं, केतु फर्स्ट हाउस। और फर्स्ट हाउस आपका लगाव है, सेल्फ का है, तो नाना,
नाना से बहुत ज्यादा प्रभावित, केतु डॉग्स, छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा प्रभावित होना, केतु से जुड़ी चीजें इनको बहुत प्रभावित करती हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। कई बार तो केतु फर्स्ट हाउस वाला अपने नाना के घर ज्यादा रहता है, नाना का बड़ा सपोर्ट रहता है। केतु फर्स्ट हाउस, केतु फर्स्ट हाउस वाला अपने लोगों से दूर रहेगा, अपनी फैमिली। हाँ, केतु फर्स्ट हाउस। और मैंने कहा कि फ्रेंच कट रखते हैं लोग, लंबे बाल रखते हैं, तो ज्यादा सूट करता है उन पे केतु फर्स्ट हाउस वाला। और केतु फर्स्ट हाउस वाले को मैं कभी कहता हूं कि कभी योगी तो कभी भोगी, थोड़ा स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाता है, कंफ्यूजन देता है, डुअलिटी देता है, आदमी का माइंड स्टेबल नहीं हो पाता है व्यक्ति। केतु इन द फर्स्ट हाउस, सो केतु फर्स्ट हाउस में इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। अगर आपका लगन और लग्नेश स्ट्रांग है तो यहां का केतु आपको बहुत अच्छा, देखो केतु फर्स्ट हाउस वाले को मैंने और देखा कि केतु फर्स्ट हाउस वाला हमेशा लो प्रोफाइल लेना पसंद करता है। वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी बहुत ज्यादा उसके पास धन हो, कुछ भी हो, लो प्रोफाइल लेना पसंद करता है। केतु फर्स्ट हाउस वाले को जैसे पतंग उड़ रही है, जैसे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो केतु फर्स्ट हाउस वाले को वो बड़ा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। तो इसीलिए केतु फर्स्ट हाउस वाले ऐसे भी लोग होते हैं जो इन चीजों में काम करते हैं। और दूसरा, ये साधक होते हैं, साधना करने वाले, ज्योतिष करने वाले। आप देखिए मंत्र उच्चारण करने वाले जल्दी चीजों को सीख जाते हैं, इंट्यूटिव हो जाते हैं, इनविजिबल चीजों को देख सकते हैं। केतु फर्स्ट हाउस, तो केतु फर्स्ट हाउस वाला हाइट से गिरने का भी भय रहता है इन लोगों को, जैसे पतंग उड़ा रहे हैं तो वो गिर गए ऊपर से। केतु फर्स्ट हाउस, तो केतु फर्स्ट हाउस वाला एक बड़ा अच्छा भी है। अगर लग्नेश अच्छा है तो बहुत विजय योग बना देता है, मतलब आप दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, फ्लैग है ना केतु, झंडा गाड़ने वाला, दूसरों में सबसे यूनिक, अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में सबसे अलग, सबसे ऊपर हाइट में पहुंचा देगा आपको, अगर केतु फर्स्ट हाउस में है और आपका लग्नेश और सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो। अब बात करते हैं केतु मेष राशि का हो। केतु मेष राशि का हो तो आप देखिए कि मैंने पहले भी कहा था कि केतु जिस राशि में बैठता है, आप ये देखें कि उसको आप मूल त्रिकोण राशि में बैठ रहा है तो आप उसको ऐसे समझे केतु मार्स। मैंने कहा आर्मी पुलिस में इनके घर में कोई हो सकता है, नाना साइड में फिजिकल, नाना जी बहुत फिजिकली मस्कुलर टाइप के पर्सन हो सकते हैं, बहुत मार्शियन एनर्जी होगा बेसिकली उनके अंदर। केतु अगर मेष राशि का है, बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत लेजर लाइक उनका फोकस होता है। केतु अगर मेष राशि का है, निशाना बहुत अच्छे से लग जाता है इनका, इनको जैसे राइफल चलाना, मतलब कोई ऐसी चीजें जिसमें बहुत गेजिंग लेजर लाइक फोकस होता है, जिसमें बहुत होता नहीं है कि लेजर कैसे होता है कि बहुत बीम होता है, बहुत पतला सा, तो ऐसी चीजें जैसे लोग स्टार गेजिंग करते हैं, इनको बड़ा अट्रैक्ट करती है केतु अगर मेष राशि का हो। और कहीं ना कहीं इनको इंजरीज होना, हाइट से गिर के, सीढ़ियों से गिर के, झूले से गिर के, है ना, इनसे। और जैसे जो पशु होते हैं, जैसे जानवर होते हैं या डॉग, उनका इनको काटने का भय रहता है केतु अगर मेष राशि में है तो। अब हम बात करते हैं केतु मेष राशि में हो या केतु फर्स्ट हाउस में हो तो सेकंड फ्रॉम केतु टेक्निक कहीं ना कहीं परिवार से अलग, अपने कुटुंब से दूर करता है इनको, डिटैचमेंट रहता है, स्प्लिट हो जाती हैं परिवार। और इनका क्या रहता है कि धन से उतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं, सिंपल रहेंगे। सेकंड फ्रॉम केतु, दांतों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं इनको, केतु अगर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो, ठीक है। और एरीज में बैठा हुआ है तो टॉरस में उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस केतु का जाएगा, चाहे वो ब्रेक के तौर पे जाए, कुछ मल्टीपल चीजें करें या कुछ ना कुछ इंपैक्ट वहां पे जाता है जरूर। जी जी सर, ठीक है जी सर। तो केतु सेकंड हाउस सर, देखिए केतु सेकंड हाउस, मैं बहुत बार कहता हूं कि सेकंड हाउस का केतु, आप देखें कि पहले तो करेंसी का है, सेकंड हाउस की बात करें या केतु टॉरस, केतु टॉरस करेंसी का है, टॉरस करेंसी का साइन है, सेकंड हाउस करेंसी है। सिक्के, सिक्के, राहु बड़ी करेंसी है, केतु छोटी करेंसी है। तो केतु सेकंड हाउस आप देखें कि या टॉरस में हो तो उनको सिक्के कलेक्शन का, डिफरेंट प्रकार के सिक्के, या जब भी जाते हैं तो इनको सिक्के बहुत मिलते हैं, दुकान पे गए और दुकान हाँ, और राह चलते भी सिक्के बहुत मिलते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो केतु सेकंड हाउस, केतु टॉरस, दांतों में कुछ ना कुछ इशू, आंखों में कुछ ना कुछ इशू देता है। मशरूम इनका फेवरेट फूड होता है, मशरूम खाने के शौकीन,
केतु टॉरस में हो या केतु सेकंड हाउस में हो तो दांतों में बैक्टीरिया लगने की वजह से बदबू आना, ये सब बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है। और खाने को लेकर लोग कहते हैं कि खाना छोड़ता है, खाना नहीं छोड़ता है, बल्कि केतु टॉरस और केतु सेकंड हाउस वाला एक एक दाना अपनी थाली से खाता है। ये छोड़ने वाली चीज तब होगी अगर आपका 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो, चंद्रमा बहुत पीड़ित हो, तब ये खाना छोड़ने वाला होगा। प्रेडिक्शन काम करता है। कम बोलने वाला होता है। केतु टॉरस वाला दूसरों को, या केतु सेकंड हाउस वाला दूसरों को किस चीज से मुक्त कर सकता है? कुछ उसको फेस से रिलेटेड इश्यूज हैं, मैंने कहा डेंटिस्ट भी होते हैं ये लोग। सेकंड हाउस, कुछ धन की समस्या है दूसरों को, तो उससे मुक्त करते हैं। हालांकि केतु सेकंड हाउस या टॉरस में हो और आपका शुक्र खराब है, आपका सेकंड लॉर्ड खराब है, तो आपको धन रुक रुक के आएगा। स्प्लिट मतलब कि ब्लॉकेज देगा, दूसरों को धन दे दोगे तो फंस जाएगा पैसा। केतु सेकंड हाउस में, अगर आपका केतु सेकंड हाउस में है, सूर्य और मंगल पीड़ित है, तो आपको स्क्विंट आइज देता है। जैसे मून केतु, सूर्य केतु हो, छोटी छोटी आंखें हो जाती। ये केतु सेकंड हाउस को लेकर के है। अब केतु सेकंड हाउस में हो तो घर के अंदर कोई ना कोई लॉ, ऑडिट, डेंटिस्ट या कोई ना कोई केतु से जुड़े काम करने वाला प्रोमिनेंट बहुत होते हैं। अब नाना आपके बैंकर हो सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में काम करने वाले हो सकते हैं, केतु अगर सेकंड हाउस में है। अब केतु सेकंड हाउस में हो, सेकंड लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो, चंद्रमा पीड़ित हो, तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं फूड को लेकर के कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। केतु सेकंड हाउस ये होता है। केतु सेकंड हाउस में हो, केतु टॉरस में हो, जेमिनाई और थर्ड हाउस में कुछ ना कुछ उसका इंपैक्ट आएगा। वहां कुछ ना कुछ डिटैचमेंट, कुछ ना कुछ सेपरेशन, कुछ ना कुछ आएगा वहां पे। तो केतु जब सेकंड हाउस में होता है तो परिवार से तो दूर करता ही है आपको, है ना। और अगर मंगल पीड़ित है तो रूट कैनल के इशू आते हैं। आप ये देखें कि केतु सेकंड हाउस में हो, बृहस्पति वाचस्पति है। वाचस्पति मतलब क्लियर प्रोनाउंसिएशन। केतु सेकंड हाउस में हो और बृहस्पति पीड़ित हो जाए, आदमी बोल नहीं पाता है, लेट बोलना स्टार्ट करता है। लेकिन वहीं पे केतु सेकंड हाउस में हो, आपका बुध और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, तो नेचुरल टैलेंट ऑफ सिंगिंग, बोलना, ये सब होता है। बहुत स्पेसिफिक बोलता है और टू द पॉइंट बोलता है। केतु सेकंड हाउस हो, बहुत ज्यादा पीड़ित हो, स्कॉर्पियो में हो, मंगल से पीड़ित हो, तो घर के अंदर किसी को प्रॉपर्टी की वजह से या बहुत सीवियर प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड करना, नशे, क्योंकि केतु सेकंड हाउस में ये दिखाता है कि जो सूखे नशे होते हैं, जो जैसे लोग सिगार पीते हैं या जैसे लोग इंजेक्शन लगाते हैं। राहु क्या हो गया? दूसरे सूंघने वाला या पीने वाला, राहु ज्यादा हो। केतु इस प्रकार के देता है। तो कई बार केतु जब सेकंड हाउस में होता है तो किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाना, जैसे सुसाइड से हत्या हो जाना, ये एक्सट्रीम है। ये जब स्कॉर्पियो में हो, मार्स के इन्फ्लुएंस में हो, तब ऐसा हो सकता है। डिपॉजिटर वीक हो गया उसका। हाँ, केतु सेकंड हाउस में हो, मंगल के प्रभाव में हो, तो आपको प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट आ जाते हैं घर के अंदर ही, कुटुंब में, बेसिकली कुटुंब में। केतु सेकंड हाउस, केतु टॉरस, पैसों का ऑडिट करने वाला, फाइनेंसेस, बैंकिंग की नॉलेज देगा दूसरों को। मतलब क्या रिलीफ देगा, मतलब उसको परेशानी है किसी व्यक्ति को सेकंड हाउस से जुड़ी हुई, वो आपको ऐसे भी मैनिफेस्ट हो सकता है कि आप बहुत अच्छे न्यूट्रिशन बताने वाले हैं लोगों को कि अच्छा है, ये खाओ, ये मत खाओ, आयुर्वेदिक चीजें खाओ, प्रकृति या पेड़ पौधों से जुड़ी, मतलब रूट के कुछ फूड की आपकी जानकारी रखते हैं आप, ये वाला ऑयल खाना चाहिए। मतलब इस तरीके से भी मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में भांति भांति के प्राणी हैं। तो भांति भांति के जब प्राणी होते हैं तो भांति भांति की चीजें भांति भांति तरीकों से मैनिफेस्ट करती हैं। इट्स नॉट कि है कि तो सेकंड हाउस में तो सबकी लाइफ में ऐसे ही हो जाएगा। आपको बृहस्पति देखना पड़ेगा जो कारक है वहां का, आपका सेकंड लॉर्ड देखना पड़ेगा कहां पर है, कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है। जब मैं फूड की बात कर रहा हूं तो आप चंद्रमा को देखें, जब मैं बोलने की बात कर रहा हूं तो बुध और गुरु को देखें, जब मैं धन की बात कर रहा हूं तो आप शुक्र को देखें और सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड को देखें। तो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं चीजें। ये बहुत जरूरी है वैसे समझना भी हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि सेकंड हाउस में आप किस चीज को लेके जानना चाहते हैं। आप धन के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर्सपेक्टिव से केतु को देख रहे हैं, या आप उसकी वाणी या उसके परिवार के बारे में देख रहे हैं, तो कारक, डिस्पोजिटर, केतु, सिर्फ केतु दूसरे घर में है तो भैया फैमिली से डिटैच हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसे मैनिफेस्ट ही नहीं करता है वो। बिल्कुल, है ना, ऐसी चीजें काम ही नहीं करती हैं।
जी चलिए सर, अब केतु थर्ड हाउस में। देखिए केतु अगर आपका थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस का केतु, जेमिनी का केतु कुछ ना कुछ आर्ट, कुछ ना कुछ टैलेंट आपको हाथों से जुड़ा जरूर देगा। लिखने का भी हो सकता है, ड्रॉ करने का भी हो सकता है, ठीक है, ये सब देता है आपको, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ देता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको सिबलिंग से, अपने अपने नेबर से कुछ ना कुछ इशू रहते हैं। या कई बार मैंने देखा केतु जेमिनाई का हो, मंगल देखता हो, केतु थर्ड हाउस में हो, मंगल देखता हो, पड़ोसी की छत से गिरता है, वो पतंग उड़ा रहा था, कोई ऊंची चीज को कैच कर रहा था, लेंटर से गिर गया, मतलब छत से गिर गया नीचे, ठीक है। और केतु थर्ड हाउस में हो तो मैंने कहा राइटर्स के चार्ट में पाया गया है बहुत ज्यादा, राइटर, ड्राइंग करना, गिटार बजाना, मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट है उसके पास हाथों से जुड़ा हुआ, केतु थर्ड हाउस में। और एक्सट्रीम केसेस में क्या करता है, अपने सिबलिंग से, छोटे भाई बहनों से डिटैच करता है आपको। और एक प्रकार का केतु जब थर्ड हाउस में होता है तो शॉर्ट ट्रेवल्स होते हैं, उसमें ब्रेक कुछ ना कुछ लगता है, शॉर्ट ट्रेवल पसंद करता है, मतलब लॉन्ग जर्नी ज्यादा नहीं करेगा। और कई बार केतु जब थर्ड हाउस में होता है तो आप जब शॉर्ट ट्रेवल करते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कतें आती हैं। केतु अगर आपका थर्ड हाउस में है तो, केतु थर्ड हाउस में है तो ये आप देख लीजिएगा कि आपको शोल्डर से जुड़े हुए, हाथों से जुड़े कुछ इश्यूज भी दे देगा। अगर जैसे हाथ टूट जाता है, हाथों में स्टिचेस लग जाते हैं, अगर मंगल देखता हो, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें केतु थर्ड हाउस के व्यक्ति को मैनिफेस्ट होती हैं। और जैसे केतु थर्ड हाउस में अटल बिहारी वाजपेयी का है, बहुत पोएटिक पोएटिक वे में बोलते हैं वो, है ना। केतु जेमिनाई का केतु थर्ड हाउस में आपकी कुछ ना कुछ मासे से भी कनेक्ट करता है, जो मैंने सेकंड फ्लोर केतु की टेक्निक दी आपको। और कई बार मदरलैंड से वो दूर भी लेके जाता है, आपकी माता को कष्ट देता है केतु इन द थर्ड हाउस। आपके पड़ोसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, स्पेशली डॉग्स को लेकर के भी हो सकते हैं, है ना, जैसे लोग लड़ते हैं, नैरो गली को लेकर के पड़ोसियों के साथ कुछ इश्यूज हो जाना, पार्किंग को लेकर के इश्यूज हो जाना। और जब ये लोग घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे ही पीछे के गेट से निकलेंगे, फ्रंट के गेट से नहीं, पीछे के गेट से निकलेंगे, और आप देखेंगे कि नैरो गली से होते हुए कोई मंदिर भी हो सकता है। जैसे ही निकले, केतु से जुड़ी कोई चीज प्रोमिनेंट मैक्सिमम इनके साथ होगा कि जब से घर से निकलेंगे तो डॉग्स मिलना, मतलब जैसे निकले तो केतु की कोई ना कोई चीज इनको एनकाउंटर होती है, ठीक है ना। तो केतु अगर आपका थर्ड हाउस में है तो ये इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है। पड़ोस में कोई ना कोई ऑडिटर, लॉयर, कोई ना कोई हीलर, डॉक्टर, कोई ज्योतिषी, ये हो सकता है आपके पड़ोस में। हमेशा केतु थर्ड हाउस में अगर हो तो ये इस तरीके से, क्योंकि थर्ड हाउस आपके पड़ोसियों का है, इस तरीके से मैनिफेस्ट कर जाता है। जी 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 सर। केतु चौथे भाव में। देखिए केतु चौथे भाव में हो, जो महिलाएं होती तो मैं इनको कहता हूं कि ये तो सबकी माँ है ना, क्योंकि बच्चे इनसे कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि आप क्या केतु चौथे भाव में है तो आप दूसरों को, मदरलैंड को भी मुक्त करेंगे, मतलब माता को बहुत सारी चीजों से मुक्त करेंगे। ये भी ऐसे भी मैनिफेस्ट करता है, दूसरों के इमोशन, दूसरे आपके पास आकर के अपने दुख दर्द रोएंगे और आप उनको इमोशनली, उनके जो अंदर है चीजें, उनको बाहर निकालेंगे, वो आपके सामने आकर के। इसलिए केतु फोर्थ हाउस वाले इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, मासिस से कनेक्टेड हो जाते हैं। हालांकि केतु फोर्थ हाउस में हो तो कहीं, केतु फोर्थ हाउस में कैसे है कि वो टॉप फ्लोर पे रहते हैं, सीढ़ियां चढ़ के जाना, टॉप फ्लोर पे रहेंगे, कोने के मकान में रहेंगे। नाना का मकान साथ में हो सकता है, नाना ने आपको मकान दिया हो, मतलब केतु फोर्थ हाउस में ऐसे मैनिफेस्ट कर सकता है। 3 घर होते हैं, 3 गाड़ियां होती हैं, केतु फोर्थ हाउस में हो। और केतु फोर्थ हाउस में हो तो कई बार मदर इनके प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाती हैं, केतु अगर फोर्थ हाउस में हो तो केतु फोर्थ हाउस में हो तो ये इस तरीके से तो मैनिफेस्ट करता ही है। और कई बार जैसे आपका ऐसे भी मैनिफेस्ट करता है कि आप ऐसी बिल्डिंग में रह रहे हो जिसका नाम कुछ ऐसा हो हाइट पे, जिसका नाम ही हाइट पे है, या मतलब उस पूरी बिल्डिंग का, उस पूरी सोसाइटी का नाम केतु के उस पे आता है। जैसे केतु आइसोलेशन है, केतु एकांत है, तो पता चला ना बिल्डिंग का नाम है एकांतवास है ना, मतलब केतु से जुड़ी प्रोमिनेंट चीजें वहां पे होती हैं। जस्ट घर के साथ ही मंदिर होता है केतु अगर फोर्थ हाउस में, या बच्चों का स्कूल होता है, छोटे बच्चों का, स्पेशली छोटे बच्चे से सराउंडेड रहते हैं केतु अगर फोर्थ हाउस में हो हमेशा। तो केतु फोर्थ हाउस आप देखेंगे कि आपको नो डाउट अपने घर से, मदरलैंड से दूर भी कर देता है। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड 12th हाउस में है, थर्ड हाउस में है, 9th हाउस में, तो दूर करेगा आपको नो डाउट।
तो केतु फोर्थ हाउस में इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। जी जी। केतु कैंसर साइन में बात करते हैं, केतु कैंसर साइन में हो और केतु फोर्थ हाउस में हो तो आप देखिए आपकी एजुकेशन में ब्रेक लगेगा। या आप एजुकेशन में क्या पढ़ सकते हैं, सूक्ष्म चीजों के बारे में जानना, है ना, जैसे बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मतलब ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं आप। लॉ पढ़ना, ये पढ़ सकते हैं आप। केतु कैंसर साइन में भी होता है, लंग्स में इशू देता है, लंग्स कम मतलब कॉन्ट्रैक्शन देता है। ओके। माता के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो जाता है केतु कैंसर साइन में हो। ये अपनी माँ के लिए, माँ को बहुत सारी चीजों से मुक्त करेंगे, रोग मुक्त करेंगे, चिंताओं से मुक्त करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहेगा। मैंने कहा जनता के साथ कनेक्शन फील करना, एक इंट्यूटिव लेवल पे उनके इमोशंस को समझना, उनसे डील करना, और वो अपने इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आपके सामने बाहर निकालेंगे। केतु अगर कैंसर साइन का है, आपकी मदर 3 बहनें हो सकती हैं, आपके घर में नानी रहने आ सकती है, नानी की सेवा आपको करनी पड़ सकती है, या नानी या नाना का घर या जमीन आपको प्राप्त होगी, आप उनके घर में रहेंगे लॉन्ग टर्म तक। ये केतु फोर्थ हाउस या केतु कैंसर साइन में करता है। किसी को टीबी हो सकता है नाना साइड में, या आपकी माता को भी लंग से जुड़े इशू, आपको लंग से जुड़े इश्यूज कुछ होंगे, जैसे पानी भर गया, ठीक तरीके से आपके लंग्स नहीं फूल रहे, ब्रीदिंग का इशू, ये कई बार केतु फोर्थ हाउस या केतु कैंसर साइन में हो तो देखने को मिलता है। और सर केतु का 5th हाउस के साथ कैसे कनेक्ट करें, सेकंड वाला टेक्निक कैसे कनेक्ट करें? हाँ, केतु अगर आपका कैंसर में है तो लियो कहाँ पड़ता है, लियो में जो प्लैनेट बैठेगा, या लियो से कुछ ना कुछ आपको डिटैचमेंट, जैसे 4th हाउस में है तो 5th हाउस में कुछ ना कुछ बच्चों से दूरी किसी ना किसी वे में कर सकता है आपको। आपके बच्चे कुछ ना कुछ नेचुरल टैलेंट लेके पैदा हो सकते हैं जी। मतलब केतु का इन्फ्लुएंस जाता है सेकंड हाउस में, वहां कुछ ना कुछ मोक्ष सेपरेशन जरूर आपको देखना पड़ता है। ओके। ठीक है, आपके एजुकेशन ब्रेक या जो आप पढ़ेंगे वो काम नहीं आएगा। केतु फोर्थ हाउस। केतु 4th हाउस। चलिए सर, केतु पंचम भाव में बताइए प्लीज। केतु जब पंचम भाव में होता है और केतु जब लियो का होता है, तो हम पंचम भाव की बात करते हैं। केतु जब पंचम भाव में होगा तो देखिए माइन्यूट कैलकुलेशंस करता है व्यक्ति, बायोलॉजी पढ़ना, लॉ पढ़ना, ऑडिट, मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसमें कैलकुलेशन बहुत है, या छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, केतु 5th हाउस में हो, केतु 5th हाउस में हो, नेगेटिव वे में मिसकैरेजेस देता है, एक नहीं 3 बार कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, और या कई बार बच्चा ही तीसरे अटेम्प्ट में होता है, 2 अबॉर्शंस होंगे फिर तीसरे में होता है। ठीक है, ये नेगेटिव केतु है। अगर पॉजिटिव है तो आप छोटे छोटे बच्चे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मंत्र शक्ति और टैलेंटेड कुछ ना कुछ बच्चों के अंदर टैलेंट होगा, आपके बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। ठीक है, सो केतु अगर आपका पंचम भाव में है, मंत्र शक्ति, मंत्रों का उच्चारण जल्दी सीख जाते हैं, और केतु पंचम भाव में हो और आपका पंचमेश अच्छी स्थिति में होगा, तो आप ये देखें कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स की नॉलेज, पहले मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर मैं ये पढ़ूंगा, इस तरीके से चीजें होती हैं, स्प्लिट हो जाता है वहां पे वो। आपके लव अफेयर में ब्रेक होगा और ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं आप वहां पे। केतु अगर आपका पंचम भाव में है, और आपके जो डीटी हैं, जो इष्ट देव हो सकते हैं या कुल देवता हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जो पूंछ वाले देवता, हनुमान जी हो गए, सांप हो गए, मतलब स्नेक्स जिसको हम नागाज भी कह देते हैं, नाग देवता हो सकते हैं। केतु 5th हाउस में है तो ये होता है। केतु 5th हाउस में परिवार में किसी ना किसी को ऐसे, नाना साइड में कोई टीचर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में होगा, और केतु अगर 5th हाउस में है तो आपकी लीनिएज में कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो सकता है, स्पेशल चाइल्ड से सराउंडेड होते हैं, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं अगर केतु पंचम भाव में हो तो। ठीक है, तो ये केतु पंचम भाव में इस तरीके से काम करता है। केतु लियो में हो तब भी ऐसे ही काम करेगा, नॉलेजेबल पीपल होते हैं, नो डाउट। बस एक चीज होता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। केतु श्रिंक करता है चीजों को, केतु श्रिंक करता है, तो कई बार ब्लाइंड ट्रस्ट करना या स्प्लिट माइंडेड रहने की वजह से कुछ इश्यूज इनको आ जाते हैं, स्पेशली लव लाइफ में आ जाते हैं। स्टमक इश्यूज भी हो सकते हैं, स्टमक इश्यूज भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो जाते हैं। केतु अगर लियो में हो या केतु 5th हाउस में हो, कुछ ना कुछ राइटिंग का, बोलने का टैलेंट भी होता है, 3rd से 3rd पढ़ता है तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। लेकिन बच्चे, मैंने देखा कि इनके बच्चों को, सिबलिंग्स को, खास करके सिबलिंग्स को कुछ ना कुछ ENT से जुड़े इशू होते हैं, ईयर नोज थ्रोट, जैसे साइनस का, कान का,
कुछ ना कुछ। और आपके स्पाउस आपकी बातों को इग्नोर करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि ये 7th हाउस से 11th पड़ता है। तो मतलब वो इग्नोर करना आपकी बातों को, कान के कच्चे हो जाना या सुनना नहीं ठीक से। तो ऐसे स्पाउस हो जाते हैं केतु अगर 5th हाउस में हो तो सर केतु 6th हाउस में कैसे इफेक्ट करेगा? देखिए केतु 6th हाउस और केतु वर्गो, मैंने कहा था कि केतु वर्गो और केतु 6th हाउस वाले जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे ऑडिटर्स होते हैं, बहुत अच्छे लॉयर्स होते हैं, बहुत अच्छे चीजों की नुक्ताचीनी, एरर फाइंडर होते हैं बेसिकली, और ट्रबल शूटर्स भी होते हैं। तो इसीलिए केतु 6th हाउस या केतु वर्गो वाले लॉ में, ऑडिट में जाते हैं, क्योंकि दूसरों को कॉन्फ्लिक्ट या रोग से मुक्ति देना है उनको। और कई बार तो ये अपने शत्रुओं को मिटा देने वाले होते हैं, जैसे केतु वर्गो का मोदी जी के चार्ट में है, तो कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, अपने एनिमीज को एकदम वो कर देना, ठीक है। तो केतु 6th हाउस वाले और केतु वर्गो में इंटेंसाइन से रिलेटेड इशू आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया या कुछ ऐसा, ये भी होता है। और इनके ननिहाल साइड में भी कोई ना कोई इस फील्ड में हो सकता है, हीलर्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने वाले नेगोशिएटर्स जिसको होते हैं वो हो सकते हैं, ऑडिटर्स हो सकते हैं, है ना। और केतु 6th हाउस में है तो जानवरों, जैसे मैंने कहा ना कि पेट लवर भी होते हैं लोग, या लेकिन स्पेसिफिकली इनका काम मैंने देखा कि ऐसे होता है कि जो आसपास के किसी के पालतू जानवर हैं, जैसे डॉग्स हैं, वो इनके घर में आ रहे हैं, मतलब वो वहां आके रह रहे हैं, इंजर्ड डॉग इन विजिट करते हैं, वो विजिट कर जाते हैं इनके घर के, कि मतलब इन्हीं पे आना है। केतु 6th हाउस, क्योंकि उनको सेवा करनी है। केतु 6th हाउस में हो और मरकरी बहुत अच्छी स्थिति में हो तो बहुत ज्यादा अच्छा डिबेट करने वाला, दूसरों की गलती निकालना, दूसरों की गलती निकाल करके उसके पर हावी हो जाना, केतु 6th हाउस। बिल्कुल, ठीक है। केतु अगर आपका 6th हाउस में है, आप क्या देंगे दूसरों को? कर्जे से मुक्ति, लोन से मुक्ति, रोग से मुक्ति, कॉन्फ्लिक्ट से मुक्ति, ये देंगे। और केतु 6th हाउस या वर्गो में हो तो शादी होने में दिक्कत आती है, शादी होने में दिक्कत आती है, शादी में प्रॉब्लम्स हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। केतु 6th हाउस में हो, केतु वर्गो में हो तो। और नेगोशिएटर मैंने कह दिया बहुत अच्छे वो हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि कंपिटिटिव एबिलिटी भी कई बार केतु 6th हाउस वालों में आ जाती है, अगर मंगल उसके ट्राइन में हो। मंगल ट्राइन में हो तो मैथमेटिशियंस बहुत अच्छा होगा, कैलकुलेशन में बहुत अच्छा होगा। मार्स केतु, क्योंकि वो ट्राइन बन जाता है ना, और 6th हाउस में तो है ही, फिर इनको कॉन्फ्लिक्ट में भी जाएगा, फिर ये लड़ाई झगड़े भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी अगर केतु 6th हाउस में। केतु 6th हाउस में बहुत स्ट्रक्चरल तरीके, देखो केतु 6th हाउस आपका डेली रूटीन का है, तो डेली रूटीन मेंटेन करना, अपने आप को हाइजीनिक, मतलब हाइजीन को मेंटेन करना कई बार इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर लगन वीक है तो तब होगा ऐसा, डिजीज जल्दी हो जाएंगे, फिर वो उसी में उलझा रहेगा। ये लगन वीक हो तब ज्यादा होगा, मैनिफेस्ट करेगा। हाँ तब मैनिफेस्ट करता है जी, ठीक है। आइंस्टाइन के चार्ट में केतु 6th हाउस में है, लेकिन मरकरी उसके ट्राइन में बैठ गया, तो वो कैलकुलेशन E = MC स्क्वायर, वो ब्रह्मांड की नॉलेज, वो सारा चीजें वो मरकरी पे डिपेंड कर रहा है। केतु 6th हाउस में है, मरकरी उसके ट्राइन में बैठा हुआ है, तो इसीलिए वो कर पा रहा है वो सारी चीजें। अगर वहां मरकरी नहीं होता तो नहीं होता शायद, ठीक है। तो केतु 6th हाउस या केतु वर्गो इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। जी जी सर। तो केतु 7th हाउस सर। देखिए केतु अगर आपका 7th भाव में है या केतु आपका लिब्रा में है, तो कई बार व्यक्ति, देखिए अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी कई बार वो वहां से मेंटली अनस्टेबल रहता है, हेडलेस भी होता है, एकदम से डिसीजन ले लिया शादी का, एकदम से अटैच हो गए, और कई बार अपने पार्टनर के साथ इंट्यूटिवली कनेक्ट होता है, टेलीपैथिक कनेक्शन बनाता है। जी, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, वो मुझे फोन कर दे रही, मतलब केतु 7th हाउस। मैंने कहा कि पब्लिक मासेस की सेवा, उनसे जुड़ने वाले, इसलिए ज्योतिषियों के चार्ट में केतु 7th हाउस पाया जाता है, या केतु लिब्रा का पाया जाता है। इसका रीजन ये भी है कि स्कॉर्पियो नेक्स्ट हाउस है या अष्टम नेक्स्ट हाउस है, तो इसका रीजन ये भी है कि केतु का इन्फ्लुएंस उसके 2nd हाउस में भी कुछ ना कुछ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए केतु 7th हाउस ये होता है। 6th हाउस या 7th हाउस में केतु कई बार किडनी से रिलेटेड, किडनी स्टोन, ये सारे इश्यूज, ओसीडी, केतु 6th हाउस वर्गो या 7th हाउस को ओसीडी इश्यूज भी हो सकते हैं अगर आपका केतु 7th भाव में। शादी के समय ननिहाल में किसी की मृत्यु, किसी को बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट हो सकता है, स्पेशली नानी आपके घर में
नानी को दिक्कत हो सकता है, शादी पोस्टपोन हो सकती है, शादी टूट सकती है, एंगेजमेंट टूट सकती है, क्योंकि एक बार में नहीं होंगी चीजें, ठीक है। और वो केतु जैसे ही शादी होगी तो आपके करियर में बदलाव भी आते हैं, जॉब छोड़ते हैं आप, जगह छोड़ते हैं, केतु 7th हाउस इस तरीके से भी मैनिफेस्ट कर जाता है। 7th हाउस कई बार क्या होता है कि पब्लिक डीलिंग का है, तो वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करता है ज्यादा। केतु 7th हाउस हो, केतु लिब्रा, क्योंकि मार्केट प्लेस है ना, और उसमें बहुत ज्यादा झुकाव रहता है। बिजनेस में परेशानी क्यों आती है केतु 7th हाउस में? बहुत ज्यादा झुकाव, बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाना, बहुत ज्यादा गिवर हो जाना, ये आता है। तो केतु 7th हाउस में हो तो आपका पार्टनर भी थोड़ा सा डिटैच रहने वाला, डिटैचमेंट फील करेगा, आइसोलेशन फील करेगा कि मैं तो एकांत हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, अपनी बातें नहीं वो कर रहा हूं। तो केतु 7th हाउस वालों को ये सजेशन दिया जाता है कि अपने पार्टनर की बातों को सुने, उनके साथ बैठें, बात करें, कम्युनिकेशन लाएं, इंटरेक्शन करें आप। केतु 7th हाउस में हो या केतु लिब्रा का हो। केतु लिब्रा का केतु 7th हाउस में तब शादी में प्रॉब्लम देता है, होने में प्रॉब्लम तब देता है जब आपका शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित हो, अदरवाइज ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है, ठीक है। तो ये केतु 7th हाउस। अब केतु 7th हाउस में भी हो सकता है कि, या केतु लिब्रा में होता है तो कई बार वो नानी के थ्रू मिलते हैं, या उनका पार्टनर नानी के घर पैदा होता है, वहां से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है वो, नानी का कोई ना कोई रोल आएगा, ठीक है ना। केतु 7th हाउस या लिब्रा में हो, कोर्ट रूम, ठीक है, क्योंकि 7th हाउस और लिब्रा कोर्ट रूम में है, तो कई बार वो लॉयर भी बनाता है आपको, जी जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें केतु 7th हाउस और केतु लिब्रा में मैनिफेस्ट होती है, जी। ठीक है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं केतु अष्टम भाव में। देखिए, जब केतु अष्टम भाव में होता है, अष्टम भाव आप बोलने की बात ही नहीं है कि इंट्यूटिव बहुत होता है, इनविजिबल। अष्टम भाव तो वैसे भी इनविजिबल चीजों का है, लेकिन केतु वहां जाता है तो उसके पास, वो मैंने कहा हेडलेस है, लेकिन उसके पास इंट्यूशंस है, सिक्स सेंस है। तो केतु अष्टम भाव में ये सारी चीजें, ये बहुत इंट्यूटिव होता है, ज्योतिष में, आयुर्वेद में रुचि रखने वाला होता है, बहुत सारे, है ना, ये बहुत कीन ऑब्जर्वेशन होता है, रिसर्च माइंडेड होता है, गहराई में जाने वाला। तो कई बार केतु अष्टम भाव या केतु स्कॉर्पियो वाला माइनिंग में भी काम करता है, पेट्रोलियम में काम करता है, केतु अष्टम भाव वाला। अगर आपका केतु अष्टम मेष खराब स्थिति में है तो ये पाइल्स के इशू दे देगा आपको, ठीक है ना। पत्नी के परिवार, पत्नी को टीथ रिलेटेड, फेस रिलेटेड इश्यूज, फूड पॉइजनिंग, ये ज्यादा हो सकती हैं। और केतु अष्टम भाव में हो तो अपने आपके जो इन लॉज की तरफ है, वहां कोई लॉ, ऑडिट, डॉक्टर, सीए, ये हो सकते हैं, और आप वहां से डिटैच भी हो सकते हैं। केतु अगर 2nd हाउस, 8th हाउस में है तो, या आपका केतु स्कॉर्पियो में है तो। केतु स्कॉर्पियो, मैंने पहले भी कहा था, स्कॉर्पियो तो अपने आप में टेल है, एग्जिट को रिप्रेजेंट करता है। केतु जब 8th हाउस में होता है या स्कॉर्पियो में होता है तो अपनी इनहेरिटेंस का त्याग करने वाला हो जाता है, कि मुझे इनहेरिटेंस नहीं मिला या उसमें इश्यूज आ रहे हैं उनको। और तंत्र में सपने आना, तंत्र में बहुत ज्यादा रुचि हो जाना, इन सब में भी लेके जाता है केतु अष्टम भाव वाला। तो वो सेकंड वाला टेक्निक वो कैसे काम करेगा सर यहाँ पे? केतु अगर स्कॉर्पियो में है या केतु आपका अष्टम भाव में है तो 9th हाउस में देखो कि क्या आप हनुमान जी के मंदिर बहुत जाते हैं, क्या आपको छोटे छोटे ट्रैवल बहुत पसंद है, आप धर्म को मानते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं मानते जैसे और कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ, बहुत ज्यादा, वो एक अलग तरीके से, मतलब आप आध्यात्मिक है लेकिन उस तरीके से शो ऑफ नहीं है, बिल्कुल एकांत, आइसोलेशन, उसमें आप ये करते हैं। और आपका 9th लॉर्ड खराब है तो कई बार ये धर्म को ना मानने वाले भी हो जाते हैं। 9th लॉर्ड अगर खराब है कि मैं भगवान को उस तरीके से नहीं मानता, ये भी हो जाता है। 9th हाउस में है तो पिताजी से कुछ ना कुछ सेपरेशन रहेगा, दूरी रहेगी, और वो केतु डोमिनेंट भी हो सकते हैं आपके पिता, मतलब वो मैनिफेस्ट सेकंड हाउस में वैसे करेगा, ऐसे करेगा। सर केतु 9th हाउस, जिसका केतु 9th हाउस में होता है उसको करियर में प्रॉब्लम आती है, करियर में ब्रेक लगता है, या 3 करियर 3 जॉब होती है। केतु से जुड़े प्रोफेशन में हो सकता है, जैसे लॉ, मेडिसिन, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना। केतु, मैंने कहा ही है कि केतु क्या क्या है, तो वो 10th हाउस में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करेगा, या धनुराशि में हो तो मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। और केतु अगर 9th हाउस में हो या धनुराशि में हो तो जैसे इनको मैंने देखा है कि ये अपने धार्मिक जगहों पे जब विजिट करते हैं, छोटा ट्रैवल पसंद होता है, छोटे छोटे शॉर्ट ट्रैवल पसंद होते हैं, एक साथ नहीं कर पाते, कोई भी रिचुअल्स करेंगे तो उसमें ब्रेक लग सकता है, एक बार में नहीं कर पाते। और ये फाइनेंस, जैसे मंदिर को सजाना है तो बहुत अच्छे से सजा लेंगे, बहुत पर्टिकुलर माइन्यूट चीजों में, डिटेलिंग में जाएंगे उसमें, ये मूर्ति यहाँ रखनी थी, ऐसा रखनी थी। और कई बार ये कुछ ना कुछ वहां से धार्मिक जगहों पे जब जाएंगे तो कोई ना कोई
कोई ना कोई इनको गणपति जी गिफ्ट कर देता है, कोई है ना, मतलब सिंबल्स गिफ्ट करते हैं इनको लोग। और के धार्मिक जगहों पे जाएंगे, केतु 9th हाउस या धनु राशि में हो तो वहां से कुछ ना कुछ मतलब लेके आएंगे, इकट्ठे करने की एक रहती है कि ये चीजें मेरे पास ज्यादा हों। केतु अगर 9th हाउस में है तो, या धनु राशि में है तो, और 9th हाउस में या धनु राशि में अगर केतु होगा, स्पेशल 9th हाउस में हो, तो फादर से कुछ ना कुछ दिक्कत, पिताजी लॉ ऑडिट इसमें हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, माइन्यूट डिटेलिंग में लिखन, अच्छी राइटिंग वाले और हर चीज को लिख के रखने वाले हो सकते हैं, और बहुत त्यागी प्रवृत्ति के होंगे, और आपको उनसे सेपरेशन भी देखना पड़ सकता है अगर आपका केतु 9th हाउस में है और सूर्य पीड़ित हो तो। और केतु 9th हाउस वाले और केतु धनु राशि वाले ऐसे लोग दूसरों को जो ब्लेसिंग्स दे देते हैं, इंट्यूटिवली जो बोल देते हैं, वो होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो ये तो सोच समझ के बोलने वाला बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केतु 9th हाउस वाले को, खास करके एक पुत्र, किसी को बेटा नहीं हो रहा हो, आप प्रेडिक्शन करेंगे कि बेटा हो जाएगा, तो होने की संभावना ज्यादा रहेंगी। ठीक है, इनकी ब्लेसिंग्स लगती हैं दूसरों को, और इनके साथ एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा काम करती हैं। केतु 9th हाउस और केतु धनु राशि में ये बोला जाता है कि कुछ ना कुछ इनविजिबल रूप फॉर्म में केतु की कुछ अच्छी एनर्जी, जैसे यक्ष हो गए, या जैसे मतलब छोटी छोटी जो अच्छी शक्तियां जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं सूक्ष्म फॉर्म में, जो दिखाई नहीं देती, वो केतु 9th हाउस या केतु धनु राशि वालों को कहीं ना कहीं गाइड करती है। कुछ ना कुछ इनको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा इनके साथ रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये केतु 9th हाउस में या केतु धनु राशि में हो तो ऐसे होगा। केतु 10वें भाव में सर? देखिए, केतु 10वां भाव या कैप्रिकॉन में हो तो बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि मेरा करियर स्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर जाए। आप अपने डिस्पोजिटर को देखें कैसा है, तो आपको केतु से जुड़े चीजों में तो आप जाएंगे ही जाएंगे, सूनर और लेटर। ऐसा नहीं है कि आपके ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहा है तो आप केतु से जुड़े प्रोफेशन में नहीं जाएंगे, सूनर और लेटर आप केतु से जुड़े प्रोफेशन में जाएंगे। कुछ लोग जल्दी जाते हैं क्योंकि उनका डिस्पोजिटर शनि बहुत अच्छी स्थिति में होता है जी। तो वो लॉ में, मेडिसिन में, इसमें चले जाते हैं, दूसरों को रिलीफ, दूसरों को मुक्त देने वाले हो जाते हैं, ज्योतिष में आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग समय लेते हैं, कुछ लोग को समय लगता है उसमें आने में। तो केतु 10th हाउस में जॉब नहीं कर पाता है, या उनके टेबल पे गणपति जी की मूर्ति होती है रखी हुई, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। और केतु 10th हाउस और केतु कैप्रिकॉन वाले इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, या बहुत ऊपर की पोस्ट में भी ये लेके जाता है, क्योंकि केतु फ्लैग भी, आपकी गाड़ी में फ्लैग लग गया, इस तरीके से भी मैनिफेस्ट करता है ये। केतु कैप्रिकॉन का केतु 10th हाउस में लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता है कई बार अपने काम का, कि मैंने ये किया, मैंने इतने कर्म किए, मैंने इतना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज किया, लेकिन मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिला। तो इसलिए कहा जाता है कि केतु 10th हाउस में या केतु कैप्रिकॉन में हो, आप वो ना रखें अपने से, मतलब जैसे होता है ना कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। आप डिस्चार्ज, यू आर बोर्न टू डिस्चार्ज मैक्सिमम ऑफ योर कर्मा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, निष्काम कर्म जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए सेवा भाव और ये सब करना चाहिए, फ्री सेवा। केतु इन द 10th हाउस और केतु इन द कैप्रिकॉन जी सर, ठीक है। 3 जॉब छोड़ते हैं या तीसरे प्रोफेशन में जाके सक्सेस मिलती है। केतु 11th हाउस सर? देखिए, केतु 11th हाउस में ये कहा जाता है कि इनको ऐसा नहीं है, देखिए 11th हाउस गुरु का हाउस है, जैसे अष्टम भाव में वो बहुत अच्छा रिसर्चर और कीन ऑब्जर्वर बनाता है, वैसे ही केतु एक्वेरियस में 11वें भाव में भी ऑकल्ट में, रिसर्च में, साइंस में, छोटी छोटी चीजों की डिटेलिंग में, गहराई में जाने वाला बनाता है। सोशल सर्कल बहुत लिमिटेड हो सकता है, फ्रेंड बहुत लिमिटेड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको डिजायर नहीं है पैसे का। अगर केतु 11वें में है और डिस्पोजिटर टॉरस में चला गया तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है उसके पास, जल्दी धन ले आ जा रहा है उसके जीवन में, क्योंकि केतु है, केतु अलग अलग तरीके से 3 सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है उसको। तो केतु अगर 11th हाउस में है तो वो ब्रेक तब आ रहा है अगर आपका शनि पीड़ित है, या शनि पीड़ित है या 11वें भाव का स्वामी पीड़ित है, तो आपको इनकम में ब्रेक आ रहा है, तब आपको डिटैचमेंट हो रहा है, क्योंकि आपको प्राप्त नहीं हो रही ना वो चीजें, तो इसलिए डिटैचमेंट आ रहा है। लेकिन ये देखा गया है कि केतु एक्वेरियस और केतु 11th हाउस वाले भी बहुत अच्छे रिसर्चर, बहुत डिटेलिंग में जाने वाले, बहुत गहराई में जाने वाले, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं केतु 11th हाउस में। और बड़े भाई नहीं होता इनका, बड़े, ये खुद बड़े होते हैं, अपने घर के बड़े होते हैं ये लोग, अगर केतु एक्वेरियस में हो या केतु 11th हाउस में हो। सेकंड का टेक्निक कैसे काम करेगा? और एक और चीज बता दूं, केतु 11th हाउस में कई बार कान में प्रॉब्लम देता है, सुनने में प्रॉब्लम देता है।
ओके। ठीक है। अब सेकंड का टेक्निक ऐसे काम करता है कि जैसे केतु अगर 11th हाउस में होगा तो 12th हाउस में कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। 12th हाउस में आप देखिए कौन सा साइन है, कौन सा प्लैनेट है। जैसे केतु धनु राशि का है 11वें में, अब कैप्रिकॉन 12वें में है और मरकरी बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति लॉ पढ़ रहा है, वो व्यक्ति लॉ पढ़ रहा है कैप्रिकॉन, या वो जो पढ़ रहा है वो काम नहीं आएगा, उसके प्रोफेशन को वो त्याग देगा, एक समय पे छोड़ देगा कि मैं ये कर रहा लेकिन अब मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, ये कैप्रिकॉन 12वें में है और धनु 11वें में है। तो अब 11वें में है और 12वें में क्या इन्फ्लुएंस आएगा, हो सकता है आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने वाले हैं, लोग हैं, दान एनजीओ करने वाले हैं, कहीं ना कहीं केतु का इन्फ्लुएंस 12th हाउस में जाएगा आपके। ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल। सर केतु 12th हाउस, देखिए केतु अगर आपका 12th हाउस में है या मीन राशि में है, सबसे ज्यादा मेडिटेशन और आध्यात्मिक लोग केतु 12वें वाले पाए जाते हैं, ना कि केतु 1st हाउस वाले। आइसोलेशन पसंद होता है, ठीक है, ड्रीम्स आते हैं इनको, और हवा में उड़ने के ड्रीम्स आते हैं, हवा से गिरने मतलब ऊपर से गिरने के ड्रीम्स आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है इनका, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, और जैसे एनजीओ से जुड़ते हैं, फ्री सेवा करने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनसे जुड़ते हैं केतु 12वें वाला, और बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर एक्सपेंसेस करने वाला हो जाता है केतु 12वां भाव वाला, या केतु मीन राशि का। मीन राशि का तो बहुत इंट्यूटिव है। केतु 12वां या केतु मीन का हो तो सबकॉन्शियसली कुछ करना, जैसे मतलब एकदम इंग्लिश नहीं आती है लेकिन सामने वाले को देख करके इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सडनली कुछ थॉट आ गया, उसको लिखना एकदम से बैठ करके, पांव हिलाने की आदत। ठीक है, और अगर केतु 12वें में है और मीन राशि में है और मंगल से पीड़ित है तो पांव में बार बार चोट लगेगा आपको। तो ये केतु 12वें वाले ज्यादा, केतु मीन वाले ज्यादा आइसोलेटेड होते हैं और आध्यात्मिक होते हैं, फ्री सेवा करने वाले होते हैं, ये ज्यादा होते हैं, दूसरों के ऊपर खर्च करने वाले होते हैं। केतु अगर 12वें में है या मीन में है तो ये इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि उसका मैंने कहा ना लगन पे भी इन्फ्लुएंस आएगा। स्प्लिट पर्सनैलिटी, इनडिसिसिव, हेडलेस। इसीलिए 12वें भाग के 12वें भाव में अगर केतु हो तो बोलते हैं मोक्ष का कारक बन जाता है वहां पे। बिल्कुल, 1st हाउस से मोक्ष देता है, ईगो लेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा झुकने वाले लोग, ग्रेटिट्यूड रखने वाले लोग केतु मीन राशि के और केतु 12वें वाले पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा जो रखते हैं किसी भी चीज का, ये लोग पाए जाते हैं। जी जी जी, ठीक है ना। तो ये केतु को लेकर के टेक्निक्स हैं, और सेकंड फॉर्म केतु को टेस्ट करें, केतु के ट्रांजिट को टेस्ट करें, और आप दूसरों को क्या दे सकते हैं, बिल्कुल वो टेस्ट करें। हाँ वो टेस्ट करें, आप दूसरों को क्या दे सकते हैं। केतु 10th हाउस में है, किस काम में जुड़ गए, केतु 4th हाउस है तो आप दूसरों को किससे मुक्त कर रहे हैं। केतु सिर्फ आपको मुक्ति नहीं देता है, आपके माध्यम से दूसरों को भी मुक्त करता है। ये केतु का टेक्निक है। आई होप व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा। चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्रणाम।